पिंक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ब्लू कलर का चाहिए। जब धूप है, धूप का जो असरात है सब जगह नज़र आ रहे हैं, इसमें आप किस तरह से एडजस्ट कर लेते हो? इसमें थोड़ा चलते थोड़ा बैठते, इधर उधर घूमते, फिर थोड़ा रेस्ट करते बैठने उधर। घरेलू माहौल है। कितने पढ़े लिख चुके हैं लोग? हम 2 भाई पढ़े, मतलब दादा थे सरकारी मास्टर, दादा सरकारी मास्टर, और पापा कंपनी में काम करते हैं। हम 2 भाई पढ़ चुके हैं, एक की BSc यानी ये पढ़ाई के लिए सिर्फ पढ़ाई। आप कौन सी कक्षा तक पढ़ चुके हैं? 11वीं। 11वीं, अब 12वीं में जा। शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत ही ज़्यादा। यानी इतने दूर से आप सिर्फ शिक्षा क्यों, पैसा जमा करने के लिए पढ़ लिख कर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो या एक अधिकारी? नहीं, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ये इसमें कितना कमा लेते हो? इसमें पड़ जाता है महीने का 14-15 हज़ार। 14-15 हज़ार कमा लेते हो। अब ये 14-15 हज़ार में से शिक्षण के लिए कितना खर्च करोगे? शिक्षा के लिए अभी तक पूरा 12,000 रुपये यानी शिक्षण रुक ना जाए इसलिए आप कष्ट करते हो, पूरा कर लेते हो, कभी कभी नुकसान उठा लेते हो, मगर शिक्षा के लिए इतना कष्ट करते हो। एक शक्कर से बनी रुई सी कपास जैसी मीठी बच्चों की मनपसंद मिठाई। बुड्ढी के बाल वाला जब भी गली मोहल्ले में आता है, अक्सर दोपहर का वक्त होता है। दूसरे फ्री वालों की तरह आवाज़ न देते हुए, हाथों में धरे घंटियों को हिलाते हुए, विशेष नाद करते हुए गली से गुजरता है। घंटी की आवाज़ जब दूर से बच्चों के कानों में पड़ती है, बच्चे उछलने कूदने लगते हैं। एक लाड़ भरे आवाज़ में, ममा से ज़्यादातर हट भरे मिजाज में, बूढ़ी बाल की डिमांड लगातार घर के करीब घंटियों की आवाज़ आने तक शुरू रहती है, जब तक माँ बच्चों के हाथ में पैसे ना दे या बूढ़ी के बाल दिलवा ना दे। आज एक बूढ़ी के बाल बेचने वाला युवक तपती धूप के कारण एक इमारत की छांव में बैठा हुआ था। उससे कई बातें हुई। मेहनत का कोई धर्म नहीं होता, ना मेहनत के लिए कोई शर्म होनी चाहिए। मैं अच्छी शिक्षा पाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जब किसान बघेल नामक युवक कहता है तो बातों बातों में ज़ीरो न्यूज़ के लिए एक दिलचस्प मुलाकात बन जाती है। यानी ये खास पहचान है जो जब आप घंटी बजाते हो। अक्सर गुंडी के बाल बांधने वाला जो ये इस तरह से घंटी बजाते हैं। दिलचस्प मुलाकात। ज़ीरो न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है किशन बघेल। और किशन बघेल जो उत्तर प्रदेश से है, और जिस तरह से हम अपनी बात करते हैं बेरोज़गारी की, मगर बेरोज़गारी पर मात करते हुए उन्होंने अपना एक छोटा सा कारोबार जो है, जिसको स्वयं रोज़गार कहते हैं, स्वयं रोज़गार करते हुए ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये इन्हें इसको देखकर बूढ़ा भी ललचा जाता है और बच्चा भी ललचा जाता है। उनको पिंक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ब्लू कलर का चाहिए। कि जब धूप है, धूप का जो असरात है सब जगह नज़र आ रहे हैं, इसमें आप किस तरह से एडजस्ट कर लेते हो? इसमें थोड़ा चलते थोड़ा बैठते, इधर उधर घूमते, फिर थोड़ा रेस्ट करते बैठने उधर, ऐसी रख में बैठते। कष्ट तो होता है? हाँ, कष्ट होता है। तो मेरे को ये बताइए, आपका जो घरेलू माहौल है, कितने पढ़े लिख चुके हैं लोग? हम 2 भाई पढ़े, मतलब दादा थे सरकारी मास्टर, दादा सरकारी मास्टर, और पापा कंपनी में काम करते हैं। हम 2 भाई पढ़ चुके हैं, एक की BSc यानी पापा, दादा सरकारी मास्टर थे, पापा कंपनी में कर चुके। ये जो कारोबार है आपको शुरू करने की वजह क्या? शुरू करने की वजह पढ़ाई के लिए करता हूँ। यानी ये पढ़ाई के लिए सिर्फ पढ़ाई के लिए। आप कौन सी कक्षा तक पढ़ चुके हैं? 11वीं, अब 12वीं में जा चुके। और ये शिक्षा जो है ये कारोबार करते हुए और पढ़ाई के लिए खास पढ़ना है।
तो ये आपके दिमाग में किस तरह से आया कि हम इस तरह से कारोबार करते करते पड़े? गाँव के लोग करते ना, इसलिए मैंने भी सोचा मैं भी जाऊँ उनके साथ, मैं भी काम करूँ। इसके साथ ये इस कारोबार को इसलिए कर रहे हैं कि शिक्षा उनको लेना है। शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत ही ज़्यादा। शिक्षा का फ़ायदा? शिक्षा का फ़ायदा ये भी है, नौकरी नहीं मिलती है तो अपना कारोबार शुरू करो, कुछ में हर चीज़ में काम आती शिक्षा। आप पढ़ लिख कर क्या करना चाहोगे? पहली बार तो अपना धंधा खोलते, यानी आप अगर पढ़ लिखते हो तो एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। हाँ। तो इसके लिए खास अपनी कष्ट कर रहे हैं। हाँ। आपका गांव यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से बढ़ेगा 2500-2600। यानी इतने दूर से आप सिर्फ शिक्षा के पैसा जमा करने के लिए? पढ़ लिख कर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो या एक अधिकारी? नहीं, बिजनेसमैन। वैसे तो बिजनेसमैन। ये इसमें कितना कमा लेते हो? इसमें पड़ जाता है महीने का 14-15 हज़ार। 14-15 हज़ार कमा लेते हो। अब ये 14-15 हज़ार में से शिक्षण के लिए कितना खर्च करोगे? शिक्षा के लिए अभी तक पूरा 12,000 रुपये लगते हैं। यानी शिक्षण रुक ना जाए इसलिए आप कष्ट करते हो। आप जो है, अब जो खासतर नौजवानों में एक मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता आई है, पढ़ लिख कर होगा क्या? आप क्या कहोगे? पढ़ लिख कर बेरोजगारी खत्म होगी। पढ़ लिख कर बेरोजगारी खत्म होगी। व्यवसाय के लिए पढ़कर फायदा हो सकता है, अच्छे कारोबार। यानी तरुणों के दिल, जवानों के दिल में जो नकारात्मक मानसिकता है ये गलत है। गलत है। तो आप ये कितने दिन तक का कारोबार चालू रखते हो? 3-4 महीने तक। कब से कब तक काम कर लेते हो? दिसंबर से फरवरी तक। दिन में कितना वक्त लगता है ये सब बिकने के लिए? बेचने को पूरा दिन, सुबह 4 बजे से उठोगे, 9 बजे 10 बजे तक माल निकालते और उसके बाद फेरी पे आते। ये एक दिन में ख़त्म होना चाहिए। हाँ, ये टारगेट है। ये टारगेट है। इसको पूरा कर लेते हो? हाँ। कभी कभी नुकसान उठा लेते हो, कभी मगर शिक्षा के लिए इतना कष्ट करते हो। तो ये थे अपने साथ किशन बघेल, और ये शिक्षण के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं, हम सब आशा करते हैं कि ये अपने मकसद में कामयाब हो जाए, शिक्षा लेकर एक अच्छा अधिकारी बने या एक अच्छा कारोबारी। आपने मुलाकात दी, शुक्रिया।